नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार के जमुई से खबर आपने देखी होगी जहां पर मिथिलेश कुमार नाम का एक लड़का आईपीएस की वर्दी पहनकर और पूरा रौब झाड़ते हुए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और जब ये खबर सामने आई चिराग, तब इसमें उस नए नए खुलासे हो रहे थे। उसमें कहानी बताई गई कि उसने 2 लाख रुपए किसी को दिए आईपीएस बनने के लिए और उसने उसको ये वर्दी और लाके दे दी और इस तरीके से आईपीएस बनते हैं, ये उसने कहानी बताई। एक बार को लग रहा था कि कितना मासूम है ये, मतलब जो कहानी बता रहा है कि इसको आईपीएस बनना था तो इसने वर्दी और ऐसे ऐसे ही बन गया आईपीएस। लेकिन आज तकरीबन 11 दिनों की जांच के बाद बिहार की पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है इस पूरे मामले में। और मिथिलेश कुमार 20 सितंबर को आईपीएस की वर्दी में पकड़ा गया था और वो एक कलाकार के रूप में सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। पुलिस की हालिया जांच से पता चला है कि मिथिलेश ने पुलिस और मीडिया के सामने जो भी बयान दिए वो मनगढ़ंत और झूठे थे और अब उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मिथिलेश कुमार थाने में बॉन्ड भरकर बाहर है और वो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल आईपीएस मिथिलेश के नाम से अकाउंट बनाकर न केवल सुर्खियां बटोर रहा है बल्कि वो फर्जी आईपीएस के बाद एक कलाकार की भूमिका भी अदा कर रहा है। मिथिलेश ने पटना के एक स्टूडियो में भोजपुरी में एक गाना शूट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बिहार में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो हमने, जब ये प्रोग्राम हमें करना था तो हमने जो रिसर्च की, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तमाम उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ वहाँ, और पैसा भी बढ़िया कमा रहे हैं। क्या मिथिलेश कुमार जो ये फर्जी आईपीएस था, क्या वो भी इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, मशहूर होने के लिए, सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर पैसा कमाने के लिए उसने पहले ये रास्ता चुना? पहले ऐसे मशहूर हो फिर अपना अकाउंट बनाओ, वरना अकाउंट बनाएंगे तो कैसे मशहूर होंगे, समय तो बहुत लगेगा। ये क्या तरकीब समझ में आ रही है इस पूरी घटना से? ऐसा हो सकता है जैसा आपने सोचा है, क्योंकि एक लड़का जो पहले कह रहा था कि जिसका नाम मिथिलेश है, जो कह रहा था कि मेरे मामा ने मुझे 2 लाख रुपए दिए। उस समय में हमने जब खबर ये सुनी थी, कोई 2 लाख रुपए क्यों देगा इस तरीके से? एक बच्चे को 2 लाख रुपए कैसे दे देगा। और उसके बाद इसने कहा कि मनोज नाम का एक शख्स है जो जिसने मुझे वर्दी ला कर दी, जिसने मुझे एक हथियार भी ला कर दिया नकली, और ये कहा कि आप ज्वाइनिंग कर लो जाकर। यानी कि ये इतना ऐसा लग रहा था कि बड़ा मासूम सा ये बच्चा है जो एकदम ठगा सा गया। और यही वजह थी कि पुलिस ने इसको, चेहरे से ही बहुत मासूम लग रहा था। था जब पुलिस ने इसको पकड़ा ऐसा लगा कितना इनोसेंट है ये। तो पुलिस ने इसको जमानती बॉन्ड पर रिहा कर दिया था। और नहीं तो यूजुअली इस तरह के केस में अरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपने एक गलत इस्तेमाल किया है वर्दी का, और प्लस आपने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई है। लेकिन अब जो जांच हो रही है लगातार, और 11 दिन की जांच के बाद तो एकदम मामला ही पलट गया। मामला ये पलटा है कि अब तो पता लग रहा है कि ये जो पूरी कहानी बताई है सारी कहानी गलत थी। जब इससे कहा अपने मामा का फोन नंबर दो जिससे तुम्हारी बात हो रही थी, तो इसने 2 नंबर दिए। अच्छा। दोनों नंबर इनएक्टिव थे वो। तो पूछा भाई ये तो नंबर ही नहीं चल रहे, तो फिर ये आप ये कैसे कह रहे थे कि मेरे मामा से बात हो रही थी। इससे जब ये पूछा कि भाई ये जो वर्दी किस दुकान से उन्होंने सिलवा के दी थी जरा बताओ, इसको वो भी नहीं पता था। जब इसकी लोकेशन चेक की गई, जब ये बता रहा था कि मैं अपने मामा के साथ था, पता लगा ये दूसरी जगह पर है कहीं। इसकी जब फोन की लोकेशन चेक की गई तो यानी कि जो इसकी खुद के क्लेम थे मिथिलेश के, वही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। लेकिन ये जिस तरीके से ये कहानी बुनी गई है सारी की सारी, और आज जब हम देख रहे हैं कि वो भोजपुरी गाना वो रिकॉर्ड कर रहा है पटना के स्टूडियो में, सोशल मीडिया पर उसने तमाम अपने अकाउंट बना लिए हैं और उसमें वो कलाकार के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन वो आईपीएस का जो उसने वो था उसकी फ़ोटो को इस्तेमाल करना या उस नाम को इवन इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें कर रहा है। हम ये क्यों ना कहें चिराग कि उसने दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ये तरकीब अपनाई, ये रास्ता उसने अपनाया कि मैं ऐसे जाऊंगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं कब होऊंगा, ऐसे करता हूँ 50 लोग मेरा इंटरव्यू भी लेंगे, मुझे मशहूर भी करेंगे और सोशल मीडिया से मैं पैसे कमाऊंगा 16। क्यों हम इस चीज़ को ना कहें? तो मैंने तो कहा ही है। ये तो आपने दोबारा सवाल पूछ लिया। मैंने तो शुरू में कहा है कि मुझे लगता है सिर्फ यही वजह है और कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती है। आप कोई और वजह देख रहे हैं क्या? अभी हालांकि जांच हो रही है, ये एक वजह हो सकती है आपकी, और एक बहुत प्रोमिनेंट वजह हो सकती है। रीजन इसका ये है क्योंकि आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें जब उससे पूछा गया कि भाई अब क्या बनना है, तो उसने बीच में बोला था कि अब मुझे डॉक्टर बनना है। तो जब बताया भाई डॉक्टर बनना है तो उसमें भी पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसी वो नहीं है प्रोफेशन जिसमें बिना पढ़े आप कुछ बन सको। तो ये बड़ी विचित्र सी एक तो बात थी जो इसकी तरफ से कहा गया। फिल्म मुझे याद आ गई गोविंदा की राजा बाबू, जिसमें वो
जब करिश्मा कपूर जाती है वहाँ अपने ससुराल और तब देखती है कि राजा बाबू गोविंदा कहीं वकील की ड्रेस में नज़र आ रहे हैं ऐसे करके, कहीं डॉक्टर की ड्रेस में नज़र आ रहे हैं, कहीं वो पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में नज़र आ रहे हैं, कहीं वो मतलब तमाम जो इस तरीके के प्रोफेशन कुछ छोटा नहीं है। क्या ये ठीक उसी तरीके का केस लगता है? लेकिन फिर मैं वहीं आऊँगा, आप कहेंगे तीसरी बार पूछ रहे हो। मेरा जो शक जा रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की दिशा में इसका है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। जो एसडीपीओ हैं सतीश सुमन, उन्होंने कहा कि मिथिलेश कुमार को बॉन्ड भरवाकर छोड़ा गया है, लेकिन अगर मिथिलेश द्वारा इस धारा का उल्लंघन किया गया तो पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। आईपीएस की वर्दी जिसे मिथिलेश ने पहन रखा था उसका नाप मिथिलेश ने खुद दिया था और वर्दी भी उसके द्वारा ही तैयार करवाई गई थी, ऐसा प्रतीत होता है। मिथिलेश कुमार ने वायरल आईपीएस मिथिलेश के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया है। देखिए, वायरल मिथिलेश आईपीएस के नाम से उसका सोशल मीडिया अकाउंट है। हर रोज उसमें नया व्लॉग बनाकर डाल रहा है, जो कि आमतौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करते हैं और फिर वो सोशल मीडिया के जरिए पैसे भी कमाते हैं, जिसे लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अब मिथिलेश एक कलाकार की भूमिका में नजर आ रहा है, उसका गाना भी आया और मिथिलेश की माने तो भोजपुरी में एक उसकी लघु फिल्म भी बन रही है जो दुर्गा पूजा के आसपास रिलीज होगी। तो ये तो कलाकार ही है निकला जिसने रास्ता प्रदर्शन कर रहा है, वो अपने रास्ता अपनाया उसने इस तरीके से। बिल्कुल। और कानून में इसकी क्या जगह है इस तरीके से पुलिस की वर्दी पहनकर? क्या, चूंकि हमने देखा है क्योंकि वो कलाकार पर जोर दे रहा है, जो उसके पॉइंट समझने की बात है। तो कलाकार तो पुलिस की वर्दी पहनते हैं ना, आईपीएस की भी पहनते हैं, हर वर्दी पहनते हैं। अगर कला का ही प्रदर्शन करना है, कला का प्रदर्शन करना था तो शुरुआत में ही बात बोल देता, बाद में क्यों बोल रहे हैं? तो ये एक डाउट रेस कर रही है कि अगर आपकी तो उस बात कानून का शिकंजा कितना इसमें खड़ा है, मुझे आप वो समझाइए। बिल्कुल कसता है, क्योंकि एक आपने पहले आपने बोला आपके साथ ठगी हुई है, अब पता चला कि आप खुद ही ठगी कर रहे हैं। बीच में डॉक्टर भी बनना चाहता था, बीच में आप डॉक्टर, चलिए वो तो कोई बात नहीं, वो तो कोई इंसान कुछ भी बनने के लिए सोच सकता है। लेकिन आपने पहले जो कहानी पुलिस के सामने रखी वो बिल्कुल गलत कहानी थी। आपने कहा मुझे मेरे मामा ने पैसे दिए, पुलिस को गुमराह किया है। मामा से जब पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए। फिर मनोज से कहा कि मेरी बात हो रही थी तो नंबर दे मनोज के, वो दोनों इनएक्टिव, इसकी लोकेशन अलग अलग आ रही थी। तो इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन आ गए तो पुलिस ने वैसे ही इसको धर लिया कि इसमें क्या है, मतलब बहुत ज्यादा क्या होगा। अभी तो बॉन्ड भरवा कर छोड़ा गया है, आगे कह रही है कि हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं इस तरह की हरकत की, लेकिन हरकत तो वो कर ही रहा है, लेकिन एक कलाकार के तौर पर कर रहा है। उसने अपना वायरल आईपीएस करके, उसने फर्जी आईपीएस करके नहीं आईडी बनाई है, वायरल आईपीएस मिथिलेश कुमार। वायरल आईपीएस क्या होता है? आईपीएस तो आईपीएस होता है, एक वायरल आईपीएस वो होता है जिसकी जो एक आईपीएस हो जो वायरल हो गया हो, जो मुझे जितना समझ में आ रहा है। और जहां तक बात है कि फर्जी अकाउंट, आपने पुलिस को गुमराह किया, आपने, ठीक है, ये वर्दी आपने सिलवाई, ये किसी की आपने ली नहीं, कोई आईपीएस की वर्दी नहीं पहनी। मान लीजिए किसी का नाम संतोष मीणा है, आपने उसकी वर्दी जो आईपीएस है उसकी वर्दी चुरा कर नहीं, आपने खुद अपने नाप की बनवाई है, बिल्कुल पैंट फिट आ रही है, वो कोई इशू नहीं है, वो हो सकता है, वो कोई उसमें मुझे लगता है कोई इतना ज्यादा संगीन अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, पुलिस से गुमराह कर रहे हैं, जांच को एक अलग दिशा दे रहे हैं, तो नेचुरली ये तो पुलिस को आपने गुमराह किया, सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, इसमें आपने पुलिस के साथ झूठ बोला, पुलिस को गुमराह किया, ये सेक्शन साल 6 महीने अंदर जाने का बंदोबस्त है इसमें। पुलिस चाहे तो कर सकती है, अब वो नहीं चाहे तो अलग बात है, क्योंकि बच्चा है, अब वो कलाकार भी है, अब वो भोजपुरी सिंगर भी, और अब तो शुद्ध कलाकार है। अब वो पूरी तरीके से, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और बिहार तो प्रतिभा से भरी पड़ी हुई भूमि है, और वहाँ से एक बढ़कर जो प्रतिभावान लोग सामने आते हैं। और शायद मिथिलेश कुमार जो वायरल आईपीएस के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया है, उसकी ये कोशिश हो कि उन तमाम प्रतिभावान लोगों जैसे बनने में तो बहुत वक्त लगेगा, क्यों ना कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए, खुद को पहले वायरल किया जाए और फिर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया जाए। और उसका असर जो दिखाई दे रहा है, लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मिथिलेश के वारे न्यारे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह होगा कि पुलिस मिथिलेश पर क्या एक्शन लेती है। देखते रहिए आज तक डिजिटल।